सितंबर 2024 शुरू हो चुका है और इस महीने आपके पर्सनल फाइनेंसेस पर डायरेक्ट असर डालने वाले कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई वीडियो के साथ, जहां पर एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर नए क्रेडिट कार्ड के रूल्स तक मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं कि सितंबर के महीने में आपके पर्सनल फाइनेंसेस पर कैसे कैसे असर पड़ सकता है। अगर आप इन सब अपडेट से अप टू डेट हैं तो आप अपना बजट स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल झटके से बच सकते हैं। चलिए इस महीने के धमाकेदार फाइनेंशियल चेंजेस की बात करते हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं ये बताना चाहती हूँ। इसके लिए आपके पास फ्रीडम ऐप डाउनलोड करा होना चाहिए, जहाँ पर आपको एक कोर्स मिल रहा है अपनी पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन करने के बारे में सीखने के लिए, जहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला बदलाव जो हुआ है वो ये है कि आधार कार्ड को अपडेट कराने की अब जो तारीख थी वो आगे बढ़ा दी गई है। UIDAI ने आधार अपडेट्स करने के लिए फ्री डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है और अब आपके पास 14 सितंबर 2024 तक का समय है। ये एक्सटेंशन आपको और वक्त दे रहा है अपने आधार डिटेल्स को सही कराने के लिए। आधार तो पता ही है बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कितना जरूरी होता है, तो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना मत भूलना, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता दोबारा एक्सटेंशन मिले ना मिले, तो अभी करा लो। आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने का मौका है ये। डेडलाइन 14 सितंबर 2024। अब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस समझा देती हूँ। माय आधार पोर्टल पर विजिट करना है या फिर आप ऑफिशियल माय आधार वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लॉगिन करना है, अपना आधार नंबर डालना है और एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना अपडेट ऑप्शन चुनना है। जो डिटेल्स आपको अपडेट करानी है जैसे अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, उसे सिलेक्ट करना है। फिर बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, और एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे आपका यूटिलिटी बिल हो गया या पासपोर्ट हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट डिटेल से मैच करने चाहिए। उसके बाद रिव्यू और सबमिट करना है। सब कुछ चेक करने के बाद अब सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URA नंबर मिलेगा, जिससे आप अपना अपडेट स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल आधार सेंटर पर जाकर अपडेट कराना चाहते हैं तो पर अपडेट रिक्वेस्ट पर आपको 50 रुपए का चार्ज लगेगा। ये चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर करता है। और अगर आप 14 सितंबर के बाद कोई चेंजेस कराते हैं तो उस पर भी अलग से चार्जेस लगेंगे। 15 सितंबर 2024 के बाद से चाहे आप ऑनलाइन अपडेट कराएं या फिजिकल सेंटर पर जाकर अपडेट कराएं, 50 रुपए तो देने होंगे। तो फ्री में अपडेट का फायदा उठा लो और डेडलाइन से पहले अपना आधार अपडेट करवा लो। फिर आती है बारी LPG सिलेंडर की। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली वालों, खबर ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है और इसका दाम अब 1691.5 हो चुका है। सितंबर 1 से ये नया प्राइस लग गया है। तो अगर आप कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं तो अपनी कॉस्टिंग को ध्यान से मैनेज करना। सितंबर 6 से नए बैंकिंग रूल्स में भी बदलाव आने वाला है, जो कार्ड होल्डर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब जब आप नया कार्ड अप्लाई करेंगे या अपना पुराना कार्ड रिन्यू करवाएंगे तो आपको अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। पहले बैंक्स अपनी मर्जी से एक स्पेसिफिक कार्ड नेटवर्क जैसे कि मास्टर कार्ड या वीजा जो होते हैं वो दे देते थे, जो चीज उनके एग्रीमेंट्स पर डिपेंड करता था। लेकिन अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं। बस ये इंश्योर करना है कि बैंक के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो आपको देने के लिए। ये रूल सिर्फ नए कार्ड एप्लीकेशन पर ही नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग कार्ड्स के रिन्यूअल्स पर भी लागू होगा। मतलब अगर आप अपना कार्ड रिन्यू करा रहे हैं तो भी आप अपने नेटवर्क्स को चेंज करवा सकते हैं, जैसे वीजा या मास्टर कार्ड या फिर उल्टा। फिर आती है ATS और CNG PNG के रेट्स में बदलाव। सितंबर 1 से एविएशन टर्बाइन फ्यूल और CNG PNG के दामों में भी बदलाव हो चुका है। ये बदलाव आपकी ट्रैवल और डेली हाउस होल्ड कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप CNG PNG व्हीकल्स या डोमेस्टिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का रिपल इफेक्ट भी आ सकता है, तो अपने बजट को अभी से प्लान करना शुरू कर दो। इसके बाद फ्रॉडुलेंट कॉल्स पर भी नए कदम उठाए गए हैं। फ्रॉडुलेंट कॉल्स और स्पैम मैसेजेस से परेशान अगर आप भी हैं तो ट्राई ने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। सितंबर 1, 2024 से नए मेजर्स लागू हो रहे हैं, जिसमें टेलीमार्केटिंग सर्विसेज को ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे अनवांटेड कॉल्स और मैसेजेस को रोकने में मदद मिलेगी। सितंबर 30 तक ये सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो अब आप थोड़ा सेफर फील कर सकते हैं स्पैम कॉल से। क्रेडिट कार्ड रेगुलेशंस में भी बदलाव हुए हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर्स, ये न्यूज आप ही के लिए है। इस सितंबर से कुछ क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज में अपडेट्स आने वाले हैं। HDFC बैंक अब यूटिलिटी पेमेंट्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैप करने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल भरने पर अब कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक भी अपने पेमेंट शेड्यूल्स में
चेंजेस ला रहा है, जिससे आपके पेमेंट्स का प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो इफेक्ट हो सकता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड के टर्म्स को ध्यान से चेक करना, ताकि आप रिवॉर्ड्स मिस ना करें या फिर एक्स्ट्रा फीस से बच सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े बदलाव जो 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं और सितंबर के महीने में आपके पैसे को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं, कहीं फायदा भी दे सकते हैं। तो अपना बजट आराम से, ध्यान से, सोच समझ कर बनाना इस महीने का। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप अपने कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।